प्रदेश की सियासत में इन दिनों बयानों की मिसाइल चल रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। राठौड़ ने गहलोत के हालिया बयानों को पाकिस्तान भक्ति करार देते हुए कहा कि कांग्रेस को देश के स्वाभिमान से ज्यादा पाकिस्तान की फिक्र है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के औद्योगिक भविष्य के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। आगामी 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पचपदरा रिफाइनरी का लोकार्पण करने राजस्थान आ रहे हैं। मदन राठौड़ ने दावा किया है कि बीजेपी सरकार ने रिफाइनरी समझौते में बदलाव कर प्रदेश के 40,000 करोड़ रुपए बचाए हैं। सियासत के इस नए उबाल और रिफाइनरी की सौगात पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। स्थिति है पाकिस्तान की। और जो हमारे मंत्री ने जो कहा कि हम किसी पाकिस्तान की तरह दलाली नहीं करते, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि हमारे एक मंत्री ने पाकिस्तान को कहा कि इस प्रकार की दलाली नहीं करते, और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कहा कि उस मंत्री को माफी मांगनी चाहिए क्योंकि मेरे मित्र पाकिस्तान को ऐसे कैसे कह दिया। कमाल हो गया, कमाल हो गया। राष्ट्रभक्ति कहाँ है उनकी? पाकिस्तान भक्ति है गहलोत साहब की कि वो ये कहे कि माफी मांगे। हमारा जो मंत्री, जिस मंत्री ने ये कहा कि हम पाकिस्तान की तरह दलाली नहीं करते, मतलब दलाली कैसे कह दिया पाकिस्तान को? सिंपैथी कहाँ है उनकी? इस देश के प्रति है या कहाँ पाकिस्तान के प्रति है? मान लो कह भी दिया तो ये कहना चाहिए क्या उनको, गहलोत साहब को? इसको एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने पंजाब और राजस्थान के कई जिलों में वांछित और इनामी अंतर्राज्यीय ड्रग तस्कर भवानी सिंह भाटी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए फर्जी आधार कार्ड का उपयोग कर रहा था। पुलिस ने तस्कर के कब्जे से एक क्रेटा कार, 1,10,000 रुपए कैश, 6 मोबाइल और एक डोंगल भी बरामद किया है। द्वारा चलाए जा रहे अभियान त्रिनेत्र में डूंगरपुर जिला डीएसटी को एक सफलता हासिल हुई। डीएसटी द्वारा अभियुक्त भवानी सिंह, जो कि एनडीपीएस का वांछित इनामी है, जिस पर फलौदी पुलिस द्वारा 25,000 व हनुमानगढ़ पुलिस द्वारा 5,000 का इनाम घोषित है, इसको गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करके फलौदी पुलिस को सुपुर्द किया गया। टोंक से है, जहां बीसलपुर बांध में पानी की आवक जारी है, जहां करीब 1 सेंटीमीटर पानी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि पिछले 2 दिनों से बांध का जलस्तर 314.51 आरएल मीटर पर स्थिर बना हुआ है। जयपुर, अजमेर और टोंक के लिए नियमित जल सप्लाई जारी है, जिसमें रोजाना करीब 1 सेंटीमीटर पानी की निकासी जारी है। वहीं बांध के रेन गेज सेंटर पर बीते 24 घंटे में 20 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा नासिरदा और टोडी सागर क्षेत्र में 21 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजमेर से बड़ी खबर मिल रही है। ठेले पर प्रेस करने वाले को इनकम टैक्स का नोटिस जारी किया गया। नोटिस मिलने के बाद पूरा परिवार सहम गया। आप जरा सोचिए, 598 करोड़ के लेन देन का नोटिस जारी किया गया है ठेला लगाने वाले जितेंद्र को। तो ऐसे में जाहिर सी बात है हड़कंप मचना जारी है। ये ठेले में प्रेस करते हैं और इनके पास इनकम टैक्स का डॉक्यूमेंट पहुंचा हुआ है। 598 करोड़ रुपए ने जमा करने के लिए कहे गए हैं और अब ऐसे में पूरा परिवार सहम गया है कि आखिर इसकी भरपाई वो करेंगे कैसे। जाहिर सी बात है कुछ बहुत बड़ी यहां पर गलती हुई है इनकम टैक्स की तरफ से। हीरे जवाहरात कारोबार के नाम पर इनसे जानकारी भी मांगी गई है। पीड़ित ने कहा है कि इतनी बड़ी रकम की कोई जानकारी नहीं है उनके पास। 2 साल पहले उनका पैन कार्ड गुम हुआ था, उन्होंने इसकी भी जानकारी दी है और पैन का दुरुपयोग कर किसी ने शायद फर्जी जीएसटी नंबर जारी कर दिया है। सूरत में मनन एंटरप्राइजेस नाम से फर्म खोली गई है। से नोटिस आया था, मेरा 600 करोड़ का कुछ था। मैं तो समझ नहीं पाता हूँ इस चीज़ों में, तो मैं तो जैसे अनपढ़ हूँ इसमें। तो मेरे वकील बाबू थे, उनके पास गया तो उन्होंने बताया जो उनके द्वारा ये कार्रवाई करी, जो मालूम पड़ा कि ये ऐसा फ्रॉड उगाया गया और कोई बात नहीं है। और क्या कुछ डायमंड वायमंड हीरे जवाहरात का लेन देन? ऐसे लेन देन का कुछ उन्होंने कराया हुआ था बस। अच्छा। इसका मेरे को कोई मालूम नहीं। और ये तो क्या नोटिस आने से मेरे को मालूम पड़ा, नहीं आता तो कोई मालूम नहीं पड़ता इस चीज़ों का। देखिए कितनी बड़ी खबर ये है। जो इंसान ठेले पर प्रेस की दुकान चलाता है उसके पास यदि इनकम टैक्स विभाग की तरफ से 598 करोड़ का नोटिस आ जाए तो कोई भी डर जाएगा। डर के कारण ये अपनी दुकान भी नहीं खोल पा रहे। नोटिस मिलने के बाद पूरा परिवार डरा हुआ है।
अशोक भाटी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, ये बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है, पैन कार्ड गुम गया था, उसके बाद किसी ने फर्जी जीएसटी नंबर यहां पर निकाल लिया। अब आगे इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कैसे की जाएगी? मुख्य आरोपी तक कैसे पहुंचेगा इनकम टैक्स विभाग? जी बिल्कुल, आयकर विभाग को इसकी जानकारी मिली थी, जिसके बाद उन्होंने केवल पैन कार्ड वाले जो व्यक्ति है उनको नोटिस यहाँ पर जारी किया है कि उनके पैन कार्ड के माध्यम से ये जो ट्रांजैक्शन है करीब 600 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन है, जिससे हीरे जवाहरात खरीदे हैं। इस मामले की जानकारी जब पीड़ित जितेंद्र को मिली तो पता पड़ा कि उनके चोरी हुए पैन कार्ड से इतनी बड़ी कंपनी संचालित की गई और कंपनी के माध्यम से इतना बड़ा ट्रांजैक्शन जो है वो कर दिया गया। जैसे ही उनको नोटिस मिला, जो अप्रैल एंड होता है, जब उनको नोटिस दिया गया तो पता पड़ा कि जो है उनके साथ इतनी बड़ी धोखाधड़ी हुई है। उन्होंने जब वकील से बातचीत की तो वकील ने आयकर विभाग से इसकी जानकारी तो पता पड़ा कि कोई सिद्धार्थ नाम का व्यक्ति है जो पाली का निवासी है, उसने ये जो है चोरी किया गया पैन कार्ड जो है अपने उपयोग में लिया और उसके बाद उसने किसी और से बातचीत करते हुए उस पैन कार्ड को उपयोग में करते हुए उससे जो है इतनी बड़ी कंपनी बनाई है। अब फिलहाल जो है वकील के माध्यम से जो है नोटिस या बैंक को भी दिया जाने की बात सामने आ रही है। साथ ही क्योंकि बैंक जो है इतना बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ, जो पीड़ित है उसको, जिसका पैन कार्ड है उसको जानकारी तक नहीं दी। ऐसे ही अलग अलग स्थानों पर जो है उनकी ओर से नोटिस वापस देने की बात यहाँ पर कही जा रही है, लेकिन वो जो व्यक्ति है जितेंद्र, प्रेस की दुकान चलाता है और उसके लालन पालन का जो जरिया है वो केवल प्रेस की दुकान से जो प्रेस करके खर्चा उठाता है उसका है। तो मदद जो है वकील की ओर से की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इसमें जो है प्रशासन किस तरह से कार्रवाई करता है। शिकायत जो है गंज थाने में दी गई है, शिकायत को ले लिया गया है, अभी दर्ज नहीं की गई है। दर्ज करने के बाद जो अग्रिम कार्रवाई है वो जो है इस मामले में की जानी है। जी ठीक है, आप भी नजर बना के रखिएगा अशोक, देखते हैं क्या अपडेट सामने आते हैं आगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल इधर भीषण गर्मी के बीच सीकर के फतेहपुर में जल संकट और विकराल होता जा रहा है। कस्बे के वार्ड क्रमांक 5 के लोग पिछले 1.5 महीने से प्यासे हैं, लेकिन प्रशासन की कुंभकर्णी नींद टूटने का नाम ही नहीं ले रही। आज गुस्से में लाल दर्जनों महिलाओं ने जलदाय विभाग के दफ्तर का घेराव किया और खाली मटके फोड़कर अपना विरोध दर्ज कराया। महिलाओं का आरोप है कि बार बार गुहार लगाने के बावजूद अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं। करीब 200 घरों की रसोई में पानी का संकट खड़ा हो गया है और लोगों को मीलों दूर से पानी ढोना पड़ता है। आक्रोशित निवासियों ने अब साफ चेतावनी दी है कि यदि जल्द प्यास नहीं बुझी तो वो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे। गर्मी आज जी क्या नहीं पानी मारते, तू घर जाके देख ले। क्या स्थिति हुई? कितने पहले भी आया थे? हाँ एक बार आया था पहले में। और थारे पार्षद ने कहा कि ना मैं तो बात तो कोने आके लिया बड़े से आया था। अभी तक कौन सुनवाई करी? कितना महीना हुआ? कितना महीना शुक्र पानी आया नहीं क्या और क्या से ले पानी? टोकनी से गड़ा से ले रहे हो? गड़ा से ले आओ, क्या से लावा? कितनी दूर से ले रहे हो पानी? एक दो को एक गोल दूर से ले आओ भाई, पानी का दिखा जिसे आज जा बड़े में पानी लाओ। और अजमेर के लोहागल में निर्माणाधीन 6 लेन के लिए अतिक्रमण हटाने की कवायद लगातार जारी है और आज इस कार्रवाई का दूसरा दिन है। दूसरे दिन भी विकास प्राधिकरण ने अतिक्रमण हटाया है। 6 जेसीबी के जरिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बताया जा रहा है कि इस दौरान 2 मंजिला इमारत को तोड़ने के लिए यहां पर प्राधिकरण को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। सड़क पर जाम लग रहा है क्योंकि इस कार्रवाई को देखने के लिए लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि शास्त्री नगर से जनाना अस्पताल तक दरअसल लोहागल में 6 लेन रोड बनी है। मकान और निर्माण तोड़ने से सड़क पर भी यातायात व्यवस्था बिगड़ रही है।